Good afternoon, dear students. Yesterday we were talking about the Ohm's law and reduction of Ohm's law. इस टॉपिक के अंदर, इस लेक्चर के अंदर आज हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस और कनेक्टिविटी को डिफाइन करेंगे। इसके यूनिट्स और फैक्टर्स और कॉजेज क्या हैं, इसके ऊपर डिपेंड किस पे पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है आपका? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डिफाइंड एज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि रेजिस्टेंस क्या करता है, जो कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होती है उसे रोकता है फ्लो करने से, अपोज करता है करंट को फ्लो करने से, उसे हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली रेजिस्टेंस क्या होता है? V अपान आई। V होता है पोटेंशियल डिफरेंस और I होता है करंट। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर में आल्सो भी डिफाइन, कैसे डिफाइन करते हैं उसको? टू द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर्स टू द करंट फ्लो थ्रू इट। तो उसको हम लोग इससे भी डिफाइन करते हैं कि रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू दी करंट थ्रो। इसके कारण क्या होते हैं? करंट इसके कारण क्या होते हैं? रेजिस्टेंस जब होता है कंडक्टर के अंदर तो उसके क्या कारण होते हैं? क्या कारण है उसके कि रेजिस्टेंस जो कंडक्टर में होता है किस कारण होता है? द कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं, हमने पीछे पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ मेटालिक कंडक्टर, उसमें पढ़ा था हमने कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगाते हैं तो करंट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडम मोशन के अंदर होते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते तो रैंडम मोशन में होते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाते हैं तो वो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन की ओर जाते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जो होता है किस कारण होता है? कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करते हैं विद द पॉजिटिव आयंस ऑफ द कंडक्टर वाइल ड्रिफ्टिंग टूवर्ड्स अ नेगेटिव कंडक्टर। तो जो कोलिजन्स होता है, कोलिजन्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनके कारण जो होता है वो रेजिस्टेंस होता है। उनके कारण क्या होता है? वो रेजिस्टेंस होता है। तो इसी कारण से वो रेजिस्टेंस वहाँ प्रोड्यूस होता है। तो रेजिस्टेंस का काम होता है जो करंट है, करंट फ्लो हो रही है उसे अपोज करना। क्या करना? उसे अपोज। रेजिस्टेंस जो है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशंस लेंथ एंड एरिया। यानी कि आर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यानी कि जितना रेजिस्टेंस कंडक्टर का बढ़ेगा उतनी ही उसकी लेंथ बढ़ेगी, और जितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतना उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा वो कम होगा। यानी कि लेंथ और एरिया पे डिपेंड करती है। एंड आल्सो ऑन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। और किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो यूनिट क्या होता है रेजिस्टेंस के? यूनिट ऐसे यूनिट होता है रेजिस्टेंस का ओम। सीजीएस यूनिट हमें स्टैट ओम बोलते हैं। तो आर हो गया V पान आई। टर्म्स ऐसे यूनिट में क्या हो गया? रेजिस्टेंस 1 ओम निकालना, 1 वोल्ट पान 1 एम्पियर। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर सेट टू बी 1 ओम कब होता है? अगर 1 करंट अगर हम फ्लो करते हैं कंडक्टर के अंदर अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अप्लाइड। सीजीएस यूनिट कितना आ गया इसका सीजीएस यूनिट हो गया आपका स्टैट ओम। क्या हो गया इसका सीजीएस यूनिट? स्टैट ओम हो गया। तो ये रेजिस्टेंस आपका, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या होता है, रेजिस्टेंस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं, रेजिस्टेंस 1 ओम क्या होता है, डिफाइन कैसे करना है उसको, तो ये रेजिस्टेंस के अंदर है। नेक्स्ट हमने पढ़ना है, क्या पढ़ना है? रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक। हमने पढ़ा रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस किस तरह था वो पढ़ लिया, यूनिट्स पढ़ लिए, फैक्टर्स पढ़ लिए, किस पे डिपेंड करता है वो पढ़ लिया। आगे है रेजिस्टिविटी। यहाँ से बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस मैंने बोला आप लोगों को कि रेजिस्टेंस क्या होता है? आर प्रोपोर्शनल एल, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/a। जितना रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर होगा लेंथ उतनी कंडक्टर की बढ़ेगी, और जितना रेजिस्टेंस होगा क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया उतना ही कम होगा। तो जब दोनों को कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? L/a। क्या बनता है? L/a। जब इस प्रोपोर्शनल को हटाओ तो क्या लगता है? ये लगता है आपका, क्या लगता है आपका लगता है ये कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है? ये डेंसिटी। इसे बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। L क्या होता है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। A क्या आ गया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो ये रेजिस्टेंस आ गया। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसी से बनेगा, रेजिस्टिविटी इसी से बनेगी। तो रेजिस्टिविटी क्या हो गई आपकी? रेजिस्टिविटी यहीं से निकाल लो आप लोग, आर प्रोपोर्शनल ए L/a। तो रेजिस्टिविटी क्या निकल गई? रेजिस्टिविटी ये हो गया रो, तो ये आ गया आर मल्टीप्लाई ए अपान एल। ये रेजिस्टिविटी निकल गई। क्या निकल गई आपकी? रेजिस्टिविटी आर मल्टीप्लाई ए डिवाइडेड बाय लेंथ। ये आपकी रेजिस्टिविटी निकल गई। तो ये आपकी रेजिस्टिविटी निकल गई। तो अगर आप बोलते हैं कि लेंथ 1 यूनिट है, एरिया 1 यूनिट है,
तो इक्वेशन 1 में आर किसके बराबर हो गया, आपका रेजिस्टिविटी के बराबर हो गया। किसके बराबर, रेजिस्टिविटी। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी कैसे डिफाइन करते हैं, रेजिस्टिव कंडक्टर हैविंग यूनिट डायमेंशंस, चाहे वो डायमेंशन लेंथ हो चाहे एरिया हो, यूनिट डायमेंशन। यूनिट क्या है रेजिस्टिविटी का, ओम मीटर। क्या आ गया आपका, ओम मीटर। तो वैल्यू डिपेंड किस पे करती है, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर के ऊपर उसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कंडक्टेंस। कंडक्टेंस एग्जैक्टली अपोजिट होता है किसके, रेजिस्टेंस के। रेजिस्टेंस में क्या होता है कि जो अपोज करता है करंट, कंडक्टर के अंदर अपोज करती है उसको फ्लो करने के लिए, अपोज करती है, पर ये क्या करेगा, ये कंडक्ट करेगा। तो कंडक्टेंस क्या होता है, जो कंडक्ट करता है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस के अंदर करंट अपोज करती है, उसे रोकती है, और कंडक्टेंस के अंदर कंडक्ट क्या करता है, अलो करता है, करंट को अलो करता है फ्लो करने के लिए। तो दोनों आपस में क्या हो गए, हमारे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। तो इसीलिए कंडक्टेंस को कहते हैं क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, उसे कंडक्टेंस कहा जाता है। और कंडक्टेंस को लिख के किसका है, जी के साथ लिखते हैं, दैट इज जी इज इक्वल टू 1/r। तो यूनिट कंडक्टेंस के क्या हो गए आपके, 1/r का क्या आ गया, ओम, ओम को हो गया इन्वर्स ओम या एमएचओ या सेमिन बोलते हैं इसको। तो ये रेजिस्टिविटी क्या आ गई आपकी, m अपॉन एयर स्क्वायर, यूनिट ओम मीटर। डायमेंशन फार्मूला इसका ये आ गया, इसका डायमेंशन फार्मूला, इस तरह से डायमेंशन फार्मूला भी उसका आ गया। तो ये हो गया कंडक्टेंस आपका, क्या हो गया, कंडक्टेंस। अब कंडक्टिविटी क्या आ गया, कंडक्टिविटी क्या हो गया, कंडक्टिविटी उल्टा हो गया, रेसिप्रोकल किसका हो गया आपका, रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टिविटी के अपोज करेगा उसको, तो इसको लिखते हैं सिग्मा के साथ, तो 1 रेजिस्टिविटी रो बोलते हैं। तो यूनिट क्या आ गया, 1/ओम मीटर। डायमेंशन फार्मूला आपके सामने है। तो ये चारों आपने पढ़ लिए, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस। इस लेक्चर के अंदर आपने चारों की डेफिनेशन, चारों के यूनिट, चारों के फैक्टर और चारों के डायमेंशन फार्मूले भी आपने पढ़ लिए, यूनिट्स पढ़ लिए, ऐसे यूनिट पढ़ लिए इसके अंदर। तो ये सारे आपने करने हैं डेफिनेशंस के साथ, ठीक है। कल हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को ले लेंगे, ठीक है। टिल देन ओके, गुड बाय।